नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं जो यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसियाँ हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? जिसमें कुछ बच्चों की सामान्य सी थोड़ी-सी समस्या है, उनको हमने क्वेश्चंस के रूप में देखा है, तो इसमें हम वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। जैसा कि एसआई या कांस्टेबल इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एसआई की तैयारी करते हैं प्रॉपरली या कुछ कांस्टेबल की या जो कांस्टेबल की कर रहे होते हैं, कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते हैं एसआई के लिए। इस बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या भर्तियां बढ़ सकती हैं? लेट होने का कारण भर्तियां ये भी हो सकता है कि जो भर्तियां लेट हो रही है कि इसका कारण ये हो सकता है कि भर्तियां बढ़ सकती हैं या न्यू वैकेंसियां जो है कब तक आएंगी, कब तक आने की संभावना है। एसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे पीएसी या वार्डर की, आप जेल वार्डर की आपने देखी होंगी, भर्ती आएगी भी या नहीं ऐसा भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या है। साफ साफ कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, लिख रखा है बहुत सारे बच्चों ने कि भर्तियाँ आएँगी भी या नहीं, ऐसी कोई संभावना। अब क्या करें, ठीक है? ये पाँचों क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाएगी। और ये कुछ बच्चों की समस्या थी जो इन क्वेश्चंस के रूप में दी गई हैं, तो अब हम इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि जितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आप करते नहीं हो ना चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम इनके बारे में बात करते हैं और एक-एक करके सारी समस्याओं को सोल्व करते हैं और वीडियो के लास्ट में मैं ऐसी आशा करूँगा कि आपको ये सारी समस्याएँ हल हो गई हैं और आप अपना सही से पढ़ाई करने में लग गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी है 2025 उसके बारे में इन पाँचों क्वेश्चंस को वन बाय वन सोल्व करेंगे और आपकी मैं ऐसी आशा करूँगा कि आपकी सारी टेंशन सोल्व हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम इसमें अगर पहले क्वेश्चंस को देखें एसआई या कांस्टेबल, तो मेरा यहाँ पर ये बात कहने का तात्पर्य ये है कि देखो एसआई की तैयारी करने वाले बच्चे कोई कई कैटेगरी हो सकती हैं, जिसमें से एक वे बच्चे जो पूरे ही डेडिकेटेड होते हैं एसआई के लिए, या कहने का तात्पर्य उनका पूरा ड्रीम जॉब होता है एसआई, ठीक है? तो अब सेकंड वे बच्चे भी हो सकते हैं जिनकी एज पुलिस कांस्टेबल में निकल गई हो, या फिर वो बच्चे जो अभी हाल ही में फाइनल कट ऑफ में रह जाते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की अभी लगभग साढ़े 6 साल में ये एक भर्ती कंप्लीट हुई है, यू 60,244। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको केवल लास्ट बार मिली हो और वो फाइनल कट ऑफ में रह गए हो या किसी कारणवश उनका नंबर ना आया हो, तो वे बच्चे भी सोचते हैं कि बेचारे हम एसआई की तैयारी कर लें, ठीक है? और कांस्टेबल की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो जनरली देखो या तो ग्रेजुएशन नहीं करी होती है किसी ने, या फिर एज का थोड़ा-सा रपड़ा होता है कि 21 साल एज नहीं हुई होती है उनकी, ठीक है? 2 कारण होते हैं इसकी तैयारी करने के, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं मेरा यहाँ पर जो कहने का कारण है वो एज, ठीक है? क्योंकि कांस्टेबल अब साढ़े 6 साल में करीब आई है ये भर्ती, और बच्चे एज को लेकर के परेशान हो रहे हैं क्योंकि कभी-कभी कुछ स्टूडेंट तो इसमें ऐसे होंगे लगभग जिनकी ये लास्ट ही भर्ती होगी, ठीक है? जो रह गए होंगे कुछ, या कुछ का सिलेक्शन हो गया होगा, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पहली भर्ती होगी, पहली और लास्ट। तो मेरा कहने का मतलब था एज को लेकर के, तो आप एज के लिए परेशान ना हो, क्योंकि देखो एसआई में तो एज 3 साल की आपको मिल ही गई है, आपने नोटिस देख ही लिया होगा या फिर इस चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। सेकंड, देखो कांस्टेबल के लिए अभी हाल ही में कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको कांस्टेबल में एज के बारे में, क्योंकि इसका कोई नोटिस नहीं है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे जो विधायक हैं, उन मैंने वीडियो बनाई है, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उन विधायकों ने इसके लिए मांग रखी है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस कांस्टेबल के लिए भी उन्होंने एज की बात करी है, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती गई है वो पीएससी की गई है, सॉरी सिविल की गई है, लेकिन अब जो आने वाली है वो उसके पीएससी की आने वाली है, तो हो सकता है संभावना इसमें छूट मिले। लेकिन जैसे ही नोटिस आएगा मैं बता दूंगा आपको इसी चैनल पर, तो आपको इससे परेशान नहीं होना कि आपको कांस्टेबल में एज को लेकर के। मैं मानता हूँ ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक मिडिल क्लास के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं कांस्टेबल की जनरली, तो उनके लिए बहुत आस होती है एक नौकरी की, और बहुत सारे बच्चे ज़्यादा समय से भी तैयारी कर रहे हैं और वो फाइनल में रह गए हैं, तो उनका एक ही सहारा है इस समय कि कांस्टेबल आ जाए। तो आप परेशान ना हो, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या भर्ती बढ़ सकती है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों का ये भी अनुमान है या बहुत सारे टीचर ये भी अनुमान लगाए बैठे हैं कि हो सकता है कि भर्ती बढ़ जाए जिस कारण भर्ती लेट हो रही है। देखो लेट होने का कारण ये हो सकता है कि भर्ती बढ़ के आए, तो इस वजह से हो सकती है संभावना। तो बहुत सारे टीचर ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि क्या भर्ती बढ़ सकती है, बहुत सारे बच्चों का भी ये अनुमान है कि भर्ती बढ़ सकती है, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि जो ये पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भर्ती का लेट होने का कारण है कि हो सकता है कि भर्तियां बढ़ रही हों या बढ़ करके आएँ। तो देखो एसआई के बारे में बात करें तो एसआई की जो 3 साल का एज का नोटिस था, आपने आई थिंक देखा होगा, नहीं देखा तो आप इसी चैनल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें जितनी भर्तियाँ की बात कही गई थी, उतनी ही भर्तियाँ संभावना है कि उतनी ही आज देखने को मिले एसआई में। और कांस्टेबल का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसके बारे में कोई नोटिस भी नहीं है। हाँ, इसके बारे में कुछ नोटिस आपने इसको नेगेटिव मार्किंग को और न्यूनतम अंक को लेकर के देखे होंगे जनरली, पर हमें ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो आपको बता दिया जाएगा ऐसा कुछ भी होगा तो। हालाँकि इसकी कोई ये केवल संभावना है कि हाँ,
बढ़ सकती हैं पुलिस कांस्टेबल की, क्योंकि इसका कोई नोटिस वगैरह है नहीं, इसका आ गया है तो इसकी संभावना है कि हाँ सेम ही मिले और बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसी आशा करूँगा इस वजह से कि हाँ बढ़ जाएँ भर्तियाँ, क्योंकि जितने ज़्यादा सिलेक्शन होंगे उतनी ज़्यादा समस्या बच्चों की दूर हो जाएगी, क्योंकि एक नौकरी लगने से बच्चे का परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, आप जैसा कि जानते हैं, क्योंकि आप सब रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। देखो अब अगर इसमें देखें कि भर्तियाँ बढ़ सकती हैं, तो देखो अभी कह नहीं सकते, हाँ बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो न्यू वैकेंसियाँ कब तक आएंगी। देखो तरह तरह के न्यूज़ पर आपने देखने को मिल रहा होगा कि ये भर्तियाँ एसआई की पहले आएगी जून में ही, और कांस्टेबल की जुलाई में आने की संभावना है। तो देखो मैं इस पर अगर बात करूँ, भर्ती बोर्ड ने अभी 27 मार्च को, आप जैसे कि देख सकते हैं, अप्रैल के लिए ट्वीट किया था कि अप्रैल में कांस्टेबल पीएसी और कांस्टेबल की पीएसी जेल वार्डर की और उसकी एसआई की भर्तियां आ जाएंगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, हो सकता है कि कोई संभावना, जैसे कि हमने एक इंटरनल नोटिस देखा था जो एज को लेकर, सॉरी नेगेटिव मार्किंग को लेकर के दिया गया था कि नेगेटिव मार्किंग हट सकती है। अब पता नहीं वो नोटिस कितना परसेंट सच है कितना परसेंट झूठ है, और या फिर आपने न्यूनतम अंक के लिए देखा होगा, तो आप वहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि कोई सुधार की संभावना हो तो भर्तियाँ लेट होने का कारण हो। ठीक है, तो एक कारण ये भी हो सकता है भर्तियाँ लेट होने का, या कब तक आएंगी भर्तियाँ, इसका जवाब एक ये भी हो सकता है कि हाँ भर्तियाँ हो सकता है लेट हो रही हो, ये कारण हो कि कोई सुधार की व्यवस्था की जा रही हो या सुधार हो रहा हो। ठीक है, तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, इस सारी समस्याओं का हल जो है ना आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। और देखो कुछ बच्चों को मन में ये भी आ रहा है कि भर्तियाँ आएंगी भी या नहीं। ठीक है, ये बच्चों की बहुत बड़ी समस्या में से एक है, क्योंकि बहुत बच्चों का डर ये भी है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि भर्तियाँ इलेक्शन के लिए, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए अटक जाएँ, या भर्तियाँ इतनी लेट हो जाएँ जिससे कि हमारा नुकसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एज को लेकर के भी परेशान हैं। और बहुत सारे बच्चों की परेशानी बिल्कुल जायज़ है, जो ये सोचते हैं कि हाँ अब उनके देखो काफ़ी समय तैयारी हो करते करते हो गया और फाइनल में रह गए हैं पुलिस कांस्टेबल में, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि भर्ती आएगी भी या नहीं। उनके मन में ऐसे ऐसे सवाल भी चल रहे हैं कि भर्तियाँ शायद ना आए, या आएँ तो इलेक्शन में डाल दी जाए। तो देखो मैं इसके बारे में कहूँ तो देखो आपने आज तक का आपने वो भी देखा होगा, और न्यूज़ भी देखी होंगी कि एसआई की भर्तियां आने वाली है हाल ही में। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आपने डीजीपी साहब को कहते हुए सुना होगा कि बहुत जल्द आने वाली है। देखो अब भर्ती बोर्ड इसकी डेट जो है ना फिक्स इसका नहीं दे सकता, उसका रीज़न हो सकता है कि भर्तियों में कुछ इंप्रूवमेंट या सुधार हो रहा हो। ठीक है, तो भर्तियां तो 100% आएंगी, पर ये नहीं कह सकते कि भर्तियां कब तक आएंगी। पर हाँ ये उम्मीद है कि भर्तियां इलेक्शन से पहले पहले ही करा ली जाएँ। रीज़न क्योंकि देखो भर्ती बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया है, और नहीं तो बच्चे ट्विटर पे जाकर के कैंपेन चलाते हैं, तो फिर भर्ती बोर्ड भी परेशान होता है और सरकार भी। तो इस वजह से अब इसके ठंडे बस्ते में तो नहीं डलेंगी भर्तियां, आप इससे परेशान ना हो। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करें, आप परेशान ना हो। ठीक है, तो भर्तियाँ आएँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, भर्तियाँ आएँगी, 100% आएँगी। और अब क्या करें? देखो ये आई थिंक सारे सवालों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे तो वो एसआई के बच्चे हों या फिर पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हों। ठीक है, तो मैं उन दोनों को ये कहना चाहूँगा कि देखो आप, अब आपका क्या काम है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है स्टडी करना। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और मैं तो ये कहूँगा कि देखो एसआई में नंबर लेना है या पुलिस कांस्टेबल, या जिन भी बच्चों का फाइनल मेरिट में नंबर रह गया है ना, तो उनको तो बहुत ध्यान से सुननी चाहिए ये बात कि उनको कम से कम सिलेबस 3 बार कंप्लीट कर लेना चाहिए, 3 बार। ठीक है, 3 या 2 बार कम से कम कंप्लीट कर लेना चाहिए। और हर सप्ताह लगाओ या हर रोज़ लगाओ, जिसकी जैसी व्यवस्था हो सके। मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट या फुल टेस्ट जरूर लगाओ, चाहे तो कहीं से भी परचेज कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि कहाँ से परचेज करनी चाहिए, आपका जहाँ से मन करे वहाँ से आप परचेज कर लें। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करें, चाहे तो हर रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाएं और उसका बारे में पढ़ें। जैसे कि किसी का सिलेबस कंप्लीट हो रखा है तो वे बच्चा हर रोज़ लगाए मॉक टेस्ट, लेकिन सप्ताह में एक बार अपना मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, चाहे तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो या फिर एसआई की तैयारी कर रहा हो। तो प्लीज़ मेरी ये बात ध्यान से समझें कि अब वो अपना मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत आपने ये चीज़ भी देख ली होगी, जो बच्चे फाइनल मेरिट में रहे होंगे तो उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ के बारे में देखें, आप अपने मॉक टेस्ट लगाएं और अपनी पढ़ाई करें। आपका जो भी, आप अपना सिलेबस पहले देखें और सिलेबस में क्या क्या चीज़ कंप्लीट है और क्या क्या चीज़ नहीं कंप्लीट है। जो चीज़ नहीं कंप्लीट है उसको आप कंप्लीट करें, और जो चीज़ कंप्लीट है उसका रिवीजन साथ साथ में करें। ऐसा ना हो कि भूल जाए सब कुछ और पीछे का भूल जाएँ और आगे आगे का याद रहे, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करें। मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप किसी के चक्कर में ना पड़े फालतू में, आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करें, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। भर्ती देखो लेट होगी तो सबके लिए होगी। ठीक है, लेट, और जो समस्या है वो सबको झेलनी पड़ती है, इससे परेशान ना हो आप। और भर्तियाँ लेट नहीं होंगी, उम्मीद है कि भर्तियाँ आपको देखो
एसआई की ऐसी संभावना है कि इस माह में देखने को मिल जाए, और कांस्टेबल की हो सकता है कि जून के बाद में या जुलाई की फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाए। तो आप इससे परेशान ना हो बिल्कुल भी। जैसे ही नोटिस आएगा आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। अब आप यहाँ तक रुके हैं तो मैं ऐसी आशा करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप परेशान ना हो, जैसे कि हमने इन सब चीज़ों को देखा। देखो एसआई या कांस्टेबल, आपको परेशान नहीं होना। एज को देखो एसआई में छूट मिल गई है, कांस्टेबल में बहुत सारे विधायकों ने अभी ज्ञापन दिया है, तो हो सकता है कि संभावना हो मिल जाए। अब क्या भर्ती बढ़ सकती हैं? देखो एसआई की तो शायद नहीं बढ़े, लेकिन कांस्टेबल की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसी कोई 100% श्योरिटी नहीं है। और न्यू वैकेंसी कब तक आने की संभावना है? एसआई की आपने जैसे कि सुना ही है कि जुलाई के इसी माह के अंत में आ जाएंगी, और जुलाई में कांस्टेबल की आने की संभावना है। ठीक है, वो भर्ती आएंगी भी या नहीं, ये देखो इसमें कोई गलत बात है, गलत बात नहीं है कि भर्तियाँ आएंगी, 100% आएंगी भर्तियाँ। आप ऐसा ना सोचें कि नहीं आएंगी, आएंगी 100% आएंगी भर्तियाँ। और अब क्या करें, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप अपनी तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें, अपना सिलेबस कंप्लीट करें, 2-3 बार कंप्लीट करके रख दें जब तक भर्ती आए। ठीक है, या तो इस समय में आप रास्ता भटक सकते हैं, या तो इसी समय में आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब बच्चे इधर उधर अभी जा रखे हैं, तो आप अपनी तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी करें। और आई होप आपके ये सारे टेंशन सॉल्व हो गई होगी, और आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अपना इस वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दें। और आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई सुधार चाहते हैं इस चैनल या वीडियो के बारे में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।